नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज उन तमाम उत्तराखंड के वो DLED प्रशिक्षुओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये आज के दिन लेके उपस्थित हुआ हूं। आइए जानते हैं पूरा प्रकरण क्या है। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में 37,000 DLED अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी, शिक्षक बनने के रास्ते खुले। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के अंतर्गत जितने भी अभ्यर्थियों ने जिस माध्यम से भी DLED किया हुआ था, आज उन अभ्यर्थियों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के समक्ष आ रही है, क्योंकि अब उनको भी शिक्षक बनने की राह उनकी भी खुल चुकी है। उत्तराखंड प्रदेश में 37,000 से भी अधिक यहाँ पर DLED प्रशिक्षु अभ्यर्थी हैं। आइए जानते हैं पूरा प्रकरण क्या है। देखिए, नैनीताल हाई कोर्ट ने लिया बड़ा डिसीजन लिया, जिसमें 37,000 DLED कैंडिडेटों को सरकारी शिक्षा बनने के लिए यहाँ पर रास्ते खोल दिए गए हैं। आइए देखिए क्या क्या लिखा है। देखिए, यहाँ पर स्पष्ट तौर पर यहाँ पर उल्लेख किया गया है, नैनीताल हाई कोर्ट ने DLED प्रशिक्षित प्राप्त अभ्यर्थियों के पक्ष में एक सराहनीय निर्णय लिया है। देखिए, हाई कोर्ट के जजेस द्वारा एक बहुत बड़ा या ऐतिहासिक ये निर्णय लिया गया है, जिसमें इन 37,000 DLED अभ्यर्थियों को सम्मिलित करने का यहाँ पर निर्देश सरकार को दे दिया गया है। इसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है, अब DLED प्रशिक्षित प्राप्त अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट ने उन अभ्यर्थियों के लिए शिक्षक बनने के रास्ते खोल दिए गए हैं। आज देखिए, कोर्ट ने गुरुवार को राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक पदों की नियुक्ति प्रक्रिया की काउंसलिंग में सम्मिलित करने को लेकर एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें तमाम अभ्यर्थियों ने कहा था कि हमें भी काउंसलिंग का हिस्सा होना चाहिए। इसमें याचिका दायर की गई थी, पर एक साथ सुनवाई की और कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को भी काउंसलिंग में सम्मिलित करने के लिए सरकार को यहाँ पर क्या कर दिया है, निर्देश कर दिया गया है। सरकार को स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि आप इन अभ्यर्थियों की भी काउंसलिंग कराइए। चलिए आपको पूरे मामले की संक्षिप्त से जानकारी देते हैं। दरअसल नैनीताल के नंदन सिंह बोरा, निधि जोशी, गंगा देवी, संगीता देवी, गुरमीत सिंह और सुरेश चंद्र ने याचिका क्या की थी, इसमें दायर की थी। इसमें दायर कर राज्य सरकार को 10 फरवरी 2021 के निर्णय को गलत ठहराते हुए चैलेंज दिया था। देखिए, 2021 का जो सरकार द्वारा जो निर्णय लिया गया था इन लोगों को बाहर करने का, वो निर्णय को यहाँ पर हाई कोर्ट में इन तमाम अभ्यर्थियों द्वारा यहाँ पर चुनौती दी गई थी और कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर करते हुए कहा था कि 2019 में NIOS के दूरस्थ शिक्षा माध्यम से उन्होंने DLED की डिग्री प्राप्त की है। देखिए दोस्तों, जिन अभ्यर्थियों ने, चाहे वो प्राथमिक स्तर पे हो या पब्लिक स्कूलों में है, कहीं भी जिन जगहों पर सरकार द्वारा NIOS के माध्यम से जो DLED की अर्हताएँ या कहें डिग्री उनको दिलाई थी, उन अभ्यर्थियों को भी अब उत्तराखंड एजुकेशन के अंतर्गत उनको भी लिया जाएगा। इससे पूर्व स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि उन्हीं अभ्यर्थियों को इसमें सम्मिलित किया गया है जिन अभ्यर्थियों ने उत्तराखंड सरकार के माध्यम से जो DLED कराए जा रहे हैं या अन्य राज्यों से जो करके आ रहे हैं, उन्हीं को यहाँ पर क्या किया जाएगा, DLED के अंतर्गत सम्मिलित कर दिया जाएगा। और 2019 में जो NIOS के दूरस्थ शिक्षा माध्यम में जिन्होंने DLED की डिग्री प्राप्त की थी, उनको यहाँ पर बाहर कर दिया गया था। और इसी जो निर्णय को इन अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट पे चैलेंज कर दिया था। देखिए, इनकी इस डिग्री को मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार, NCET ने मान्यता भी दी है। देखिए, जो सरकार कह रही थी कि आप लोगों को एक DLED प्रशिक्षु के रूप में हमने यहाँ पर प्रशिक्षण दिया था, जो जिस क्षेत्र में मान लीजिए किसी ने पब्लिक स्कूल में काम किया है या कहीं अन्य विद्यालयों में जो पढ़ा रहे थे, ये इसके लिए तो वही अभ्यर्थी थे जिन्होंने पब्लिक स्कूलों में पढ़ाया या जहाँ जहाँ उन लोगों ने अपना प्रशिक्षण दिया था, उन अभ्यर्थियों को वहाँ पर NCERT या कहें भारत सरकार द्वारा NOS के माध्यम से DLED की शिक्षा यहाँ पर डिग्री दी गई थी, जहाँ पर 6 महीने का ब्रिज कोर्स इनके माध्यम से कराया दिया गया था। और उत्तराखंड सरकार ने इन्हें इस शिक्षा पद्धति से बाहर, जो काउंसलिंग पद्धति से इनको बाहर कर दिया था। अब इसी डिसीजन को इन्होंने हाईकोर्ट में
चैलेंज किया था। और देखिए इसमें स्पष्ट रूप में लिखा है मानव संसाधन भारत सरकार व NCERT की ने ये मान्यता भी इनको दी थी कि, और देखिए 16 दिसंबर 2020 को मानव संसाधन मंत्रालय ने देखिए 6 जनवरी 2021 को NCERT व 15 जनवरी 2021 को शिक्षा सचिव ने उनको सहायक अध्यापक प्राथमिक भर्ती में सम्मिलित करने के लिए कहा था। देखिए राज्य सरकार को 6 जनवरी 2021 को NCERT के माध्यम से और 15 जनवरी 2000 को शिक्षा सचिव ने क्या कहा था, जो सहायक अध्यापक प्राथमिक भर्ती में इन अभ्यर्थियों को भी सम्मिलित करने के लिए स्पष्ट रूप में उल्लेखित कर दिया गया था। और देखिए मगर सरकार ने 10 फरवरी 2021 को यह कहते हुए उनको काउंसलिंग से बाहर कर दिया था कि सरकार के पास कोई भी स्पष्ट गाइडलाइन यहाँ पर जारी नहीं की गई थी कि इनको इस भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत लेना है या नहीं लेना है। सरकार द्वारा ये कहा गया है। इससे पहले याचिकाकर्ताओं के समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र जमा हो चुके थे। काउंसलिंग से बाहर निकलने के बाद उन्होंने कोर्ट की शरण ली और कोर्ट ने आखिरकार राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक पदों की नियुक्ति प्रक्रिया में इन अभ्यर्थियों को भी काउंसलिंग में सम्मिलित करने का यहाँ पर क्या गया निर्णय सुना दिया गया है। अब जिन अभ्यर्थियों के द्वारा NOSE के माध्यम से जो DLED प्रशिक्षण या जो डिग्री है वो ली हुई है, साथ ही टेट परीक्षा प्रथम उत्तीर्ण करी है, तो उन अभ्यर्थियों के भी अब यहाँ पर बहुत अधिक चांस बन गए हैं। आप प्राथमिक विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षक के रूप में अब यहाँ पर नियुक्ति होने के लिए भी अब देखिए अब जो ये मेरिट जाएगी, जो अब तक जो डाउन चली थी, अब ये मेरिट में अब बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, मेरिट पे फाइट देखने को यहाँ पर मिलेगी। और देखिए यहाँ पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को काउंसलिंग में सम्मिलित करने के लिए निर्देश सरकार को दे दिए गए हैं। देखिए और कोर्ट के आदेश से यहाँ पर स्पष्ट रूप में लिखा है, कोर्ट के आदेश से तकरीबन 37,000 DLED अभ्यर्थियों को यहाँ पर राहत दे दी गई है और उन तमाम अभ्यर्थियों को यहाँ पर बहुत सुकून यहाँ पर बेशक मिलेगा, क्योंकि जिस प्रकार से उत्तराखंड में जो बेरोजगारी की दर दिन पर दिन बढ़ती हुई जा रही है, जिन तमाम अभ्यर्थियों ने यहाँ पर DLED डिग्री हासिल की है, उन अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं यहाँ पर एक प्रकार से कहें कि उन्हें राहत मिली होगी, क्योंकि NIOS के माध्यम से उन्होंने जो दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए जो सरकार ने एक जो विज़न देखा था, कहीं ना कहीं आज वो विज़न हाईकोर्ट के इस निर्णय से सफल होते हुए दिख रहा है। दोस्तों, यदि आप लोगों को इस सूचना से आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल लगी हो या आपके लिए कहीं भी थोड़ा सा भी इससे आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा मिला हो, तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय।